हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जनरल साइंस पढ़ रहे हैं जो आपके मोस्टली सब कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में काम आएंगे। यस, तो आपके जो विज्ञान शब्द है, जो साइंस शब्द है, जिसे मैं विज्ञान बोल सकती हूँ, इसे मैं क्या बोल सकती हूँ? विज्ञान बोल सकती हूँ। ये विज्ञान शब्द आपके किससे बना हुआ है? लैटिन से, लैटिन वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, लैटिन वर्ड कौन सा था हमारे पास में? साइंटिया, जिसका मतलब क्या होता है? नॉलेज या ज्ञान, नॉलेज या ज्ञान। तो हमने अभी अभी देखा कि जो विज्ञान शब्द है वो किससे मिलकर के बना हुआ है? हमारे साइंटिया से, जिसका मतलब क्या होता है? नॉलेज या ज्ञान। अगर मैं साइंस की शाखाओं की मैं बात करूं, जो शाखा है विज्ञान की, विज्ञान की जो शाखा है वो हमारे पास में दो होती हैं, जिसमें हम एक पढ़ते हैं, हमारे पास में एक पढ़ते हैं हम प्राकृतिक विज्ञान, और एक में हम पढ़ते हैं कौन सा? जो भौतिक विज्ञान। जो आपके पास प्राकृतिक विज्ञान है उसमें हम पढ़ते हैं बायोलॉजी को। किस में पढ़ते हैं? बायोलॉजी को, प्राकृतिक विज्ञान में, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। और भौतिक विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? आपके रसायन को, जिसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। और क्या पढ़ते हैं हम? भौतिकी विज्ञान को, जिसे हम फिजिक्स कहते हैं। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी हमारा क्या है? ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है, जिसमें अगर मैं बायोस की बात करूं, ठीक है, बायोस का मतलब होता है जीवन या लाइफ। और अगर मैं लोगस की बात करूं, इसका मतलब होता है स्टडी, अध्ययन। तो बायोलॉजी में हम क्या करते हैं? जीवन का अध्ययन करते हैं। तो इसका मतलब मैं क्या बोल दूं? जीवन का अध्ययन हम इसमें करते हैं, जीवन का अध्ययन हम इसमें करते हैं। अगर हम और बात करें बायोलॉजी में, बायोलॉजी की मैं दो शाखाएं पढ़ूंगी, दो शाखाएं आपको पढ़ाऊंगी, जिसमें हमारे पास में आ रही है, एक आ रही है बोटनी, जिसमें हम पढ़ेंगे पादप विज्ञान को, या जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? बोटनी। और एक होती है आपके जूलॉजी, जिसे हम बोलते हैं जंतु विज्ञान। ठीक है, अब एरिस्टोटाइल, इसको हम बोलते हैं हमारी भाषा में या हिंदी भाषा में अरस्तु। इनको हम क्या बोलते हैं? हम इन्हें जीव विज्ञान या फिर जंतु विज्ञान का जनक, जंतु विज्ञान का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। सादा भाषा में मैं बोलूँ तो, इसको इंग्लिश में बोलूँ तो फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। इनकी एक बुक है, इनकी बुक का क्या नाम है हमारे पास में? हिस्टोरिया एनिमेलिया। आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं ऐसे कि ऐसे, इसका कोई हिंदी नहीं होगा, हिस्टोरिया एनिमेलिया। इस बुक में इन्होंने अप्रोक्सीमेट 500 एनिमल्स, उसका क्या किया था? स्टडी किया था। इसी तरीके से हम थियोफ्रेस्टस की बात करते हैं। थियोफ्रेस्टस की अगर हम बात करते हैं तो थियोफ्रेस्टस क्या है हमारे पास? थियोफ्रेस्टस ये क्या है हमारे पास में? जंतु विज्ञान, सॉरी, ये कौन है? हमारे पादप विज्ञान के जनक है। इनकी जो बुक थी उसका नाम था हिस्टोरिया प्लांट्रम। यस, अब अगर हम बात करें इस हिस्टोरिया प्लांट्रम में क्या है, इन्होंने अप्रोक्सीमेट 500 प्लांट्स का स्टडी कर रखा है।
तो अगर मैं जीवन क्रियाओं की बात करूँ, लाइफ प्रोसेस की बात करूँ, तो ऐसी क्रियाएं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हों, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, दोज प्रोसेसेस विच इज़ नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म। तो न्यूट्रिशन, पोषण मिलेगा तो ही उसकी लाइफ चल पाएगी या किसी जीव की लाइफ चल पाएगी, और वो पोषण सभी अंगों तक जाएगा, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, परिवहन हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, श्वसन की क्रिया हो उसमें, और अगर वो कुछ जो भी उसके अंदर अगर मान लो कोई भी टॉक्सिक या कुछ भी उसको जो नहीं चाहिए ऐसे पदार्थ बन रहे हैं, उनका क्या हो, एक्सक्रीशन हो, वो निकले, उत्सर्जन हो, ठीक है। तो हमारे पास में बहुत सारे ऐसे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम किसको देख रहे हैं, पोषण को देख रहे हैं। पोषण में आप क्या करते हैं कि अगर आप भोजन ले रहे हैं, ठीक है, आप भोजन का ग्रहण कर रहे हैं, भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ में आपके पास में क्या क्या जाएगा, शर्करा जाएगी, कार्बोहाइड्रेट जाएगा, आपके उसमें जाएगा फैट्स जाएगा, उसमें जाएगा प्रोटीन, उसमें जाएगा विटामिन एंड मिनरल्स। और अगर मैं बात करूँ तो वाटर, ये सब आप ग्रहण करते हैं, ठीक है। अगर इसे मैं बोलूँ तो इसे कहते हैं हम शर्करा, इसे हम लिपिड्स भी कह सकते हैं, वसा, प्रोटीन को आप प्रोटीन ही कहेंगे, और विटामिन और मिनरल को आप क्या कहेंगे, मिनरल्स को कहते हैं हम खनिज, और वाटर को आप जानते ही हैं, इसे हम क्या कहते हैं, जल। हमारा जो शरीर है वो 70% पानी से बना हुआ है, पानी से बना हुआ है। हमारा जो शरीर है वो 70% पानी से बना हुआ है, ठीक है। अगर हम सीक्वेंसिंग ऑफ रिलीजिंग एनर्जी की बात करें कि जो ऊर्जा, ठीक है, इनमें से ऊर्जा कौन कौन देता है और कैसे कैसे देता है, ऊर्जा के क्रम की बात करें कि ऊर्जा जो निकालने का क्रम है, कौन पहले निकालेगा कौन बाद में निकालेगा, तो सबसे पहले ऊर्जा कौन निकालता है, कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद में कौन निकालता है, फैट्स, और उसके बाद में कौन निकालता है, आपके प्रोटीन्स। यस, तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपको तात्क्षणिक क्या बोलूँगी मैं इसको, इमीडिएट एनर्जी देता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है इनमें से, आपके देता है फैट देता है, जिसे हम वसा बोलते हैं, ठीक है। अगर हम फैट की बात करें कि इसमें कितनी ऊर्जा होती है, 9 कैलोरी पर ग्राम, और अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो इसमें ऊर्जा होती है 4 कैलोरी पर ग्राम। अगर आपसे पूछा जाए हाउ मच एनर्जी इज़ इन 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो आप बोलेंगे 0 कैलोरी, कि एक गिलास पानी में कितनी ऊर्जा, तो आप क्या बोलेंगे, 0 कैलोरी होती है। तो इनमें से अगर हम ऊर्जा की बात करें यहाँ पर, तो ऊर्जा कौन कौन देता है, या मैं ऐसे बोलूँ ऊर्जा कौन नहीं देता, कौन नहीं देता, एक तो आपके नहीं देता कौन, एक तो हमारे पास में विटामिन एंड मिनरल्स हो जाएंगे, और दूसरी मैं बात करूँ तो कौन हो जाएगा, आपके वाटर हो जाएगा। यस, तो एक गिलास पानी में कितनी ऊर्जा होती है, तो आप बोलेंगे 0 कैलोरी। इस तरीके से आपने देखा कि हमारे जो साइंस है वो किससे बना है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी शाखाएं हैं, बायोलॉजी क्या होता है, अरस्तु कौन थे, थियोफ्रास्टस कौन थे, बायोलॉजी शब्द किसने दिया, जीवन की क्रियाएं क्या होती है, फिर आपने थोड़ा सा पोषण पढ़ा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज एक क्लास की बात कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम विटामिन को देखेंगे। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।